माल्टा वर्क वीज़ा, प्री डिपार्चर कोर्स, एक और बर्डन, एक और न्यू कोर्स आ रहा है, एक और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा अगर आप माल्टा ट्रैवल करना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, क्या है क्या नहीं, कितना मुश्किल है, आप कर पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं माल्टा का, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि कल भी आपको एक वीडियो मिली थी, तो अब डेली मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहूँगा। जिस तरह बहुत सारे भाई अभी माल्टा वर्क वीज़े के लिए पूछ रहे थे या फिर माल्टा वर्क परमिट के लिए पूछते हैं, तो उनको बताता चलूँ, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और सोच रहे हैं कि माल्टा जाएंगे और इजी होगा माल्टा। तो भाई देखें, माल्टा बहुत इजी था, टाइम टू टाइम ये टाइट होता जा रहा है। तो उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलें अपने वीडियो की तरफ आते हैं। और अगर आपका वर्क परमिट आ चुका है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, फाइल प्रिपेयर करवानी है, आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं और आपको हर तरह का गाइड किया जाएगा प्रॉपर वे में, 100% गारंटी के साथ। तो माल्टा बहुत इजी था अभी, लेकिन टाइट होता जा रहा है डे बाय डे। पहले कुछ भी नहीं चाहिए था, जस्ट आपने वर्क परमिट लेना होता था। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा सुनेंगे आपको समझ में आएगा। सिंपल वर्क परमिट लेना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जाके आपने सबमिशन कर देनी है, ठीक है। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट आ गया कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पहले होता था लेकिन बहुत कम होता था, ठीक है। फिर इंटरव्यू भी परमानेंट हो गया। अभी तो ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, किसी एक का ना हुआ हो तो वो अलग बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया स्किल पास। स्किल पास फेज़ 1 आ गया। फेज़ 1 किसी के लिए चाहिए था, किसी के लिए नहीं चाहिए था। फिर फेज़ 2 भी आ गया, सबके लिए तकरीबन हो गया फेज़ 1 फेज़ 2। अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, प्री डिपार्चर कोर्स। ये एक प्री डिपार्चर कोर्स है क्या? आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको गाइड करूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। देखिए, प्री डिपार्चर कोर्स क्या है। आप स्किल पास कर लेते हैं फेज़ 1, आप स्किल पास फेज़ 2 भी कर लेते हैं, तो आप प्री डिपार्चर कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक तो ये डिसाइड करेंगे। बाकी है क्या, ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, माल्टा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे थे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे थे जिनको अपने नॉलेज नहीं था, मतलब आप जा रहे हैं कुक और आपको कुछ नॉलेज नहीं था, उसके लिए उन्होंने स्किल पास भी कर दिया। वो भी उन पे स्किल पास पे भी आ गया, स्किल पास फेज़ 1 फेज़ 2 भी कर दिया। हॉस्पिटलिटी भी सेक्टर में भी ऐसे ही हो रहा था कि कुछ नॉलेज नहीं था, उन्होंने फिर स्किल पास वाला कर दिया। उसमें आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, बाकी माल्टा के रिलेटेड पूछ लेते, लेकिन वो भी हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने कर दिया प्री डिपार्चर कोर्स। ये होगा क्या, माल्टा चाहता है कि जो भी हमारे कंट्री में एप्लीकेंट जो भी वीज़ा लेके आए, उसको यहाँ का कल्चर समझ में आना चाहिए पहले आने से, और एडजस्ट करना आना चाहिए। वहाँ पे आप रह सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से ही पता हूँ, और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि वो प्री डिपार्चर कोर्स क्या होगा, उसमें सिंपल अब माल्टा के बारे में पूछे जाएंगे। आपका इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो भाई ना स्किल पास मुश्किल है, ना स्किल पास फेज़ 2 मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। ना ही इंटरव्यू जो एम्बेसी के सबमिशन के बाद आपका होता है वो भी मुश्किल नहीं है, ना ही प्री डिपार्चर कोर्स मुश्किल होगा। हाँ, फीसें हैं, वो एक्स्ट्रा एक बर्डन पड़ेगा सब पे जिसने अप्लाई करना है। वो तकरीबन कुछ कह रहे हैं कि 250 यूरो होगा, कुछ अभी तक सही एग्जैक्टली अमाउंट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं अनाउंस की। बाकी जो आउट ऑफ वे से आ रही हैं वो 250 यूरो हैं या कुछ इससे आगे पीछे हैं, ठीक है। ये 2026 में स्टार्ट होगा, फिलहाल नहीं हो रहा, फर्स्ट से नहीं हो रहा, 1 जनवरी से नहीं होगा, आगे जाके होगा, ठीक है। लेकिन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब प्री डिपार्चर कोर्स क्या है, मतलब इसमें इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आप क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपका उसको, आप क्यों जा रहे हैं। आपको अपने काम के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। आप इंग्लिश कितनी बोल लेते हैं, आप किसी को एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, आपने अगर कुछ काम करना है तो उसको बताना है, कैसे बताएंगे, या अगले बंदे की डिमांड क्या है वो आप समझ सकते हैं या नहीं।
जस्ट सिंपली इतना ही है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन होगी। इसका अगर आप पास करेंगे तो आप डिपार्चर कर सकेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको डिपार्चर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है, रिवोक हो सकता है। तो कोशिश करें जिन भाइयों ने अभी माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हैं वो 2026 तक चले जाएंगे, क्योंकि दिसंबर इज़ गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हाफ से भी कम है थोड़ा सा, लेकिन हाफ हो गया ऑलमोस्ट। तो दिसंबर जब जाते जाते आप 2026 में आपका वीज़ा अप्रूव होगा, अल्लाह करे, और सब जो भी आपने करना है, ये फिर ये डिपार्चर वाला आएगा जब सीन, तो फिर आपके लिए बहुत ही लाजमी हो जाएगा। तो सारे भाई जितने भी हैं, अगर आपने माल्टा के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले इंग्लिश बेसिक आप सीख लें, अगले बंदे से बात करना सीख लें, आपको अगले की समझ उसको आप समझा सकें, डेट्स इट। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने काम के रिलेटेड वीज़ा लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी और का लेंगे ऑन द एयरपोर्ट, अगर आपको स्टाफ पूछ लेता है तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाएंगे और रिवोक हो जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से, ठीक है। प्री डिपार्चर कोर्स में ही आपको कर दिया जाएगा। इन केस फ्यूचर अगर एयरपोर्ट पे भी कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, फिर भी आप फंस जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, मैं असल में बिज़ी था, वीडियो नहीं बना सकता था, लेकिन अभी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली टू डेली अपडेट्स देता रहूँ। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।